शादी ब्याह में व्यस्तता के कारण क्लास आपको नियमित रूप से नहीं मिल पा रही थी। देखिए, शादी ब्याह का समय है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। जल्द ही सभी क्लासें जो है अपने तय समय पर चलेंगी। और देखिए, आपकी परीक्षा की अभी कोई डेट नहीं है, इसलिए आपके पास समय है। आप लोग आराम से पढ़िए और इंस्टीट्यूट के साथ अपना सपोर्ट बनाए रखें। निश्चित ही आप लोग सफल होंगे। आइए फिलहाल आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। जीएस और जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? ऑप्शन ए में दिया है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी में दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी में दिया है दादा भाई नौरोजी ने और ऑप्शन डी में दिया है लाला लाजपत राय ने। आप सभी को बताना है कि किसने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए, आप सभी लोग उत्तर करेंगे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो है कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन में दिया है चालुक्यों द्वारा कराया गया, चोलों द्वारा कराया गया, पल्लवों द्वारा कराया गया या फिर राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया। चलिए, सभी लोग उत्तर करेंगे कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया। आपके ऑप्शन में दिया है चालुक्यों द्वारा, चोलों द्वारा, पल्लवों द्वारा या फिर राष्ट्रकूटों द्वारा। देखिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया। एलोरा जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। आपको बताना है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। ऑप्शन ए में दिया है सूर्य, बी में दिया है चंद्रमा, सी विकल्प में दिया है शुक्र और डी में दिया है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। चलिए, ये प्रॉक्सिमा है। देखिए, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चलिए, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो उत्तर होगा चंद्रमा। और चंद्रमा देखिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। आगे चलेंगे। किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? प्रश्न आप ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था। चलिए, आपको बताना है कि अंग्रेजों ने कहाँ जो है अधिकार कर लिया था जिससे जो है सिपाही विद्रोह हुआ। ऑप्शन ए में दिया है अवध पर, बंगाल पर, मैसूर पर या फिर दिल्ली पर। देखिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिग्रहण कर अंग्रेजी राज्य में विलय करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अवध के लगभग प्रत्येक घर का एक सदस्य जो है अंग्रेजी सेना में था। इस कारण जो है सिपाही विद्रोह 1857 का यह प्रमुख कारण था। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अवध। देखिए, अभी हमने बताया कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिग्रहण अंग्रेजी राज्य में विलय करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अवध के लगभग प्रत्येक घर का एक सदस्य जो है अंग्रेजी सेना में था। इस कारण सिपाही विद्रोह 1857 का यह प्रमुख कारण था। आगे चलेंगे। स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था। रियासत का दर्जा जो है किस वर्ष खत्म हुआ? देखिए, स्वतंत्र तो होने पर भारत एक रियासत बन गया था और कह रहा है कि रियासत का दर्जा जो है किस वर्ष खत्म हुआ। ऑप्शन में दिया है वर्ष 1947 में, बी विकल्प में दिया है वर्ष 1948 में, सी में दिया है 1949 में और डी विकल्प में दिया है 1950 में। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत की सभी रियासतों को मिलाकर भारत को एक रियासत में परिवर्तित कर दिया गया। वर्ष 1950 में भारत को रियासत के रूप में मान्यता को जो है समाप्त कर दिया गया।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रियासत का दर्जा जो है किस वर्ष खत्म किया गया, तो आपका उत्तर होगा 1950 में। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आप सभी को बताना है कि इनमें से जो है कौन स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आगे बढ़ेंगे। असम का प्राचीन नाम क्या था? चलिए आप सभी लोग उत्तर करें कि असम का जो है प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन ए में दिया है पावा, बी में दिया है कामरूप, सी में दिया है पिपलीवन और डी में दिया है रामग्राम। तो देखिए असम का प्राचीन नाम था कामरूप। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी लोग क्लास को भी एक बार शेयर कर देंगे अपने मित्रों में, और जिन मित्रों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से नियमित रूप से क्लास आपको मिलती रहेगी। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? चलिए आपको बताना है चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन में दिया है भट्ट स्वामी, राजशेखर, विष्णुगुप्त या फिर विशाख दत्त। चलिए सभी लोग उत्तर करें कि चाणक्य को जो है और किस नाम से जाना जाता था। देखिए थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस बारे में। चाणक्य का मूल नाम जो है विष्णुगुप्त था। इनका एक अन्य नाम कौटिल्य भी था। चाणक्य जो है मौर्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य भी थे। और चाणक्य ने राजनीति पर प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह पूछ रहा है चाणक्य को किस नाम से और जो है जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। और अभी हमने बताया कि चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था और इनका एक अन्य नाम जो है कौटिल्य भी था। चाणक्य जो है मौर्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य भी थे। और चाणक्य ने राजनीति पर प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विष्णुगुप्त। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। औषधि से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन में दिया है धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक या फिर सुश्रुत। आपको बताना है कि इनमें से जो है किसका संबंध जो है औषधि से नहीं है। देखिए औषधि का संबंध जो है धन्वंतरी से है। इन्हें औषधि विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। चरक तथा सुश्रुत का संबंध भी जो है औषधि से था, लेकिन भास्कराचार्य का संबंध जो है औषधि से नहीं था। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूछ रहा था कि औषधि से किसका संबंध नहीं है, तो आपका उत्तर होगा भास्कराचार्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भास्कराचार्य गणितज्ञ एवं ज्योतिषा शास्त्री तथा खगोल शास्त्री थे। इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा या फिर संसद द्वारा। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी में दिया है उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी में दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा और डी में दिया है संसद द्वारा। देखिए भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। देखिए भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्ण संसद द्वारा महाभियोग लगाकर जो है हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग जो है प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, शंकराचार्य ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर राजा राम मोहन राय ने? आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और वेदों की ओर लौटो का नारा भी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। शुद्धि आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है? राज्यपाल की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह पर या फिर उपराष्ट्रपति की सलाह पर? देखिए यहाँ आपसे पूछ रहा है किसकी सलाह पर जो है राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है, तो आपका उत्तर होगा राज्यपाल की सलाह पर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में या फिर अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, केरल में, उत्तराखंड में या फिर कर्नाटक में? शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। यह घाटी जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? ऑप्शन ए में दिया है 0 अर्थात कोई नहीं, बी में दिया है 1, सी में दिया है 2 और डी में दिया है 3। देखिए भारत का मुख्य भाग दक्षिणी क्षेत्र मात्र एक महासागर हिंद महासागर से मिलता है। हिंद महासागर को दो भागों में बांटा गया है, एक अरब सागर और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी में। पूछ रहा था कि भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक महासागर। बी उत्तर यहाँ पर सही होगा। चलिए, निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? समुद्र तल, हिम नदी, हिमशैल या फिर मरुस्थल? देखिए हिमशैल भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है। हिमशैल मुख्यतः जो है ध्रुवों के समीप स्थित देशों में पाई जाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। पूछ रहा था कि इनमें से जो है कौन सी भू आकृति जो है भारत में नहीं पाई जाती, तो आपका उत्तर हो जाएगा हिमशैल जो है, हिमशैल भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है। हिमशैल मुख्यतः जो है ध्रुवों के समीप स्थित देशों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है? नदी घाटी, नहर, बांध या फिर जल डमरू? किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो देखिए किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र जो होता है वह नदी घाटी कहलाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी जो है अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग करेंगे। इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट में यह प्रश्न जो है कराया जा चुका है और आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में यह प्रश्न आया भी है। समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? ऑप्शन में दिया है अगुलहास धारा, लेब्राडोर धारा, फ्लोरिडा धारा या फिर कनारी धारा?
देखिए अगुल-हास धारा जो है यह अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, बल्कि यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। पूछ रहा था कि समुद्री धाराओं में से कौन सी जो है अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, तो अगुल-हास धारा जो है अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में, कैलिफोर्निया में, नॉर्वे में या फिर भारत में? चलिए, एंजिल जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात स्थित है वेनेजुएला में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज के अंतिम क्वेश्चन पर चलेंगे। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, मणिपुर में, केरल में या फिर आंध्र प्रदेश में? देखिए राजस्थान में डीडवाना झील है, मणिपुर में देखिए लोकटक झील जो कि बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, और केरल में देखिए अष्टमुदी वेम्बनाड झील, ये दोनों जो है केरल में है। पेरियार झील भी जो है केरल में है, और कोलेरू झील देखिए आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, यह आज का अंतिम क्वेश्चन था। सेशन कैसा रहा कमेंट में आप सभी ज़रूर बताएं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। और देखिए क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें। आज का सेशन यहीं तक। मिलते हैं कल किसी और प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।